होगी। अगर देखभाल नहीं की तो जिस तरह से है ना हम लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ भी पड़ती है, उस तरह से भूमि भी क्या करती है, बीमार पड़ती है। ठीक है, अच्छा, तो जिस तरह से हमारा जीवन होता है ना, उस तरह से इस भूमि का भी क्या होता है, एक जीवन होता है, उसकी भी एक लाइफ होती है। ठीक है, तो मिट्टी नहीं होगी तो हमारा खाना नहीं होगा। इसका मतलब मिट्टी नहीं है, हमारा जीवन है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने घर की साफ सफाई नहीं करी तो हमारा घर रहने लायक रहेगा नहीं, एकदम खंडहर टाइप का हो जाएगा। ऐसा ही हिसाब किताब हमारी पृथ्वी का भी है ना। अगर हम पृथ्वी की साफ सफाई नहीं करेंगे, उसकी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो पृथ्वी का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा, है ना। अगर पेड़ काटते जाएँ, पानी को बर्बाद करते जाएँ तो क्या होगा, रहने लायक रहेगी हमारी पृथ्वी। तो जिस तरह से हमारा जीवन होता है ना, उस तरह से इस भूमि का भी क्या होता है, एक जीवन होता है, उसकी भी एक लाइफ होती है। ठीक है, जिस तरह से हम अपने आप को है ना स्वच्छ रखते हैं, अपनी देखभाल करते हैं, उसी तरह से हमें इस भूमि की भी क्या करनी होगी, देखभाल अच्छे से करनी होगी। अगर देखभाल नहीं की तो जिस तरह से है ना हम लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ भी पड़ती है, उस तरह से भूमि भी क्या करती है, बीमार पड़ती है। ठीक है, अच्छा, भूमि बीमार होती है, यस सर, भूमि भी बीमार हो जाती है ना। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है तुम्हारा मृदा संसाधन। ठीक है, संसाधन यानी कि रिसोर्सेस, क्या रिसोर्सेस। अब मुझे आप लोग ये बताओ, मिट्टी नहीं होगी तो खाना कहाँ से आएगा, फल कहाँ से आएंगे, सब्जी कहाँ से आएगी, हैं? तो मिट्टी नहीं होगी तो हमारा खाना नहीं होगा। इसका मतलब मिट्टी नहीं है, हमारा जीवन है ना। तो अगर वो हमारा जीवन है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, है ना, रिसोर्सेज की तरह। तो पहले हम समझते हैं कि मृदा संसाधन होते क्या हैं। तो एक इसकी डेफिनेशन लिख लो छोटी सी, ठीक है। उसके बाद मैं आगे इसमें पढ़ाता हूँ, इसकी बनने की प्रोसेस वगैरह के बारे में दिया हुआ है इसमें, कैसे बनती है। ठीक है।